एसवाईएल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। पंजाब के नहर निर्माण न करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कमेंट किया है कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर न करें। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया है एसवाईएल मुद्दे को लेकर, एसवाईएल मामले को लेकर, कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करें सरकार। 2 दशकों से एसवाईएल का निर्माण न होने पर हम चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, सख्त टिप्पणी की है। केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं, 2 महीने का वक्त दिया है कि इससे संबंधित रिपोर्ट दी जाए। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, केंद्र को जिम्मेदारी सौंपी है सुप्रीम कोर्ट ने। पंजाब में एसवाईएल की अधिकृत जमीन वापस न लौटाई जाए। केंद्र सरकार जमीन का सर्वे करे और केंद्र सरकार यह भी बताए कि कितना निर्माण कार्य हो चुका है, और साथ में एक सुझाव भी दिया और कहा कि इस बीच ये सारी प्रक्रिया चलती रहे, लेकिन साथ में दोनों राज्यों के बीच सुलह को लेकर बातचीत होती रहे। राजा पटेल हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजा, एक बड़ी टिप्पणी, बहुत दिन बाद सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की एसवाईएल के मुद्दे पर। क्या आज इस मामले में सुनवाई हुई थी, क्या है और पूरी बातचीत और इस मामले को लेकर जानकारी? और बिल्कुल देखिए, एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल देखने को मिला है और एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एसवाईएल को लेकर 2 राज्यों के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, इसको लेकर जो केंद्र सरकार है वो लगातार मध्यस्थता करती हुई नजर आई, पर जो बात है अभी तक नहीं बन पाई है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा दखल देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि एसवाईएल काम कितना हो चुका है, क्या क्या कार्य एसवाईएल को लेकर दोनों सरकारों के बीच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि केंद्र सरकार एसवाईएल को लेकर कितनी गंभीर है, किस तरीके से राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है, और जो जमीन है एसवाईएल को लेकर जो जमीन है उस जमीन का कितना टुकड़ा है और कितनों पर काम हुआ है, ये सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सबमिट करने के लिए कही है। वही मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 महीने का समय दिया है। 2 महीने के बाद यानी कि जनवरी 2024 में इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी शुक्रिया राजेश, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। इस वक्त मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी जुड़ चुके हैं। अनिल, ये जानकारी तो आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर हरियाणा और पंजाब की सियासत पर और केंद्र सरकार पर किस तरह के दबाव को आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा निर्देश हम सुप्रीम कोर्ट का कह सकते हैं नासिर, क्योंकि जो आज टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश की पालना होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अदालत को जो है कठोर आदेश देने पर मजबूर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो मर्यादा होती है उस मर्यादा का सरकारों को पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 2 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, एसवाईएल नहर का निर्माण नहीं हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं हम चिंतित है और केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र को कहा गया है कि पंजाब में एसवाईएल को लेकर जो जमीन अधिग्रहण की जो वापस कर दिया गया था, जो जमीनें वापस लौटा दी गई थी, वो जमीनें किसानों को वापस न लौटाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि केंद्र उस जमीन का सर्वे करे और कि कितना निर्माण हो चुका है, और जो की पूरी जो रिपोर्ट है, चाहे पानी की मौजूदा स्थिति हो, कितना निर्माण हो चुका है, जमीनों का सर्वे, ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार 2 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा करे, ये केंद्र सरकार को निर्देश दिएगा। और कहीं ना कहीं इस निर्देश के बाद कहीं ना कहीं दबाव पंजाब के ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले आदेश दे चुका है कि जो पंजाब में एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतने बड़े निर्देश देना कहीं ना कहीं एक बड़े निर्देश ये कह सकते हैं। मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि केंद्र सरकार के पाले में पहले भी गेंद डाली थी, लेकिन इस बार और सख्ती के साथ केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए हैं, केंद्र सरकार पर टिप्पणी भी की है। अब इसमें किस तरह से देखा जाए, केंद्र सरकार की भूमिका ही सबसे अहम नजर आ रही है एसवाईएल को लेकर कि अगर केंद्र चाहेगा तो मामला सुलझ जाएगा?
देखिए, जो पिछली तारीखें थी नासिर, उन तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को बैठाकर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। कई कई दौर की बातचीतें हुई लेकिन समाधान नहीं हुआ। पिछले दिनों उत्तरा क्षेत्रीय परिषद की बैठक अमृतसर में हुई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बार फिर मुद्दा उठाया गया था। उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए थे। कहा गया था कि इस मामले को सुलझाया जाए, निपटारा किया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई है, देखिए सुनवाई में केंद्र को ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दोनों राज्यों से बातचीत करे। तो केंद्र को ये कहा गया है कि पंजाब बार बार ये नासिर कहता है कि उनके पास पानी नहीं है देने को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पानी की मौजूदा स्थिति है उस स्थिति से अदालत को अवगत कराया जाए। साथ ही ये कहा गया है केंद्र को कि जो पंजाब में जो जमीनें वापस किसानों को लौटाई जा रही थी, जो जमीन अधिग्रहण था, वो कहीं ना कहीं रद्द पंजाब सरकार की तरफ से कर दिया गया था। विधानसभा में उसको लेकर कानून भी पंजाब सरकार ने बनाने का काम किया था, लेकिन केंद्र के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो जमीन अधिग्रहण हुआ था, जो जमीनें वापस लौटाई थी, जमीनें वापस न लौटाई जाए, ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने का काम केंद्र सरकार करे। जमीनों का सर्वे वहां पर करवाया जाए। यानी जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बड़ी बात यहाँ पे कही है कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादा है उसका पालन सरकार करे। इतनी बड़ी टिप्पणी करना कहीं ना कहीं अपने आप में ही नासिर बड़ी बात हो जाती है। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। जितेंद्र चौधरी भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी और हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी सख्त है, हम सब जान रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जब लोकसभा के भी और विधानसभा के चुनाव भी एक तरीके से हरियाणा में नज़दीक हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हमें सख्त आदेश देने पर मजबूर न करें और गेंद पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में डाल देना, हरियाणा की सियासत को गरमाएगा, पंजाब की सियासत को गरमाएगा। बीजेपी की हरियाणा में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो क्या एक दबाव बीजेपी पार्टी पर भी बढ़ जाएगा इससे? जितेंद्र, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर एसवाईएल को लेकर, एसवाईएल के विवाद को लेकर, एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करे सरकार। 2 दशक से एसवाईएल का निर्माण न होने से हम चिंतित हैं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों राज्यों से सुलह की बातचीत भी होती रहे और केंद्र सरकार यह भी बताए कि कितना निर्माण कार्य हो चुका है। जितेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हेड मेरे सहयोगी जितेंद्र। पूरी तरह से गेंद एक बार फिर से केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई है। पंजाब और हरियाणा की सियासत इस मामले को लेकर गरमाती रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या बीजेपी की सरकार से और ज्यादा सवाल करेगी अब विपक्ष? देखिए, सीधे तौर पर अभी क्योंकि ये जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये तल्ख जो ये कह सकते हैं आदेश यहाँ पर दिए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि जो गरिमा है सुप्रीम कोर्ट की उसको पूरे तरीके से रखा जाए और जो मर्यादा है उसको बनाए रखा जाए। और इसको लेकर के साफ कहा है कि जिस प्रकार से 2 दशक से जो एसवाईएल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के सियासत सड़क से लेकर, बिल्कुल। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री। नमस्कार चौधरी रणजीत सिंह जी। नमस्कार चौधरी साहब, एक टिप्पणी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसवाईएल को लेकर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि हमें कोई कठोर आदेश देने के लिए मजबूर न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। केंद्र सरकार से कहा गया है कि इस मामले को लेकर जल्द ही कुछ फैसला लिया जाए। किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को और एसवाईएल का जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिल पाया? देखिए, ये तो एक बहुत छोटा इशू है। एक बार आपको याद होगा जी, हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इंदिरा गांधी को मजबूर हो गई उस वक्त इस्तीफा से बचने के लिए देश में इमरजेंसी लगाने लगी। कोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका हुक्म कोई भी सरकार नहीं टाल सकती, इवन सेंटर भी उनकी कोई हुक्म को नहीं टाल सकता। और ये बचकाना हर तक अगर हम उनकी बातों को कहीं सीरियसली नहीं लें, अगर सुप्रीम कावेरी के मामले में आदेश आया, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो इन टू कम इम्प्लीमेंट हुआ है। और मैं समझता हूँ कि एक विधानसभा जो है वो लोगों की संपत्ति है, चाहे हरियाणा विधानसभा है, चाहे पंजाब विधानसभा है या लोकसभा है।
हमें उनकी कोर्ट की इज्जत करनी चाहिए जी। और एक सिविलाइज सोसाइटी में कोई भी जिस बात का कोई मतलब नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बड़ा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ी पावर दी गई है, तो लीगल उनका फैसला उसे मानना चाहिए। मैं समझता हूं मेरा एक और पंजाब सवाल हरियाणा है चौधरी सर आपसे कि मैं कंप्लीट कर जी, दूं। जी। पंजाब हरियाणा का आपस में बड़ा प्यार है, छोटे जी। बड़े भाई का प्यार है, जी। जैसे भाइयों का बंटवारा होता है ऐसे हाँ। हुआ है और कमीशन ने करा है, तो दोनों स्टेट को जो भी उनका फैसला उससे अवॉइड होना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि राजनीतिक वजहों से एसवाईएल के मामले का समाधान नहीं हो पा रहा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इस मामले को लेकर सीरियस नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो हमारा आला सबसे बड़ा कोर्ट है, पर उन्होंने जो टिप्पणी करी है इस फैसले को लेके वो मैं समझता हूँ ठीक है। ऑलरेडी पहले उनका फैसला था, पर उन्होंने ये कहा था कि अच्छा प्यार मोहब्बत में ये है कि दोनों स्टेट बैठ के आपस में फैसला करना है। अगर वो नहीं हो तो फिर उन्होंने एक समय देके, उसकी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपनी एंटिटी है, उसे फैसला लेना पड़ता है। चलिए, मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर तो नहीं, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाएंगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही कोई हल निकल पाएगा आने वाले वक्त में? देखिए, मैं गवर्नमेंटों पे कोई छोटी हल्की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर मेरा ये जरूर दोनों से निवेदन है कि जब कोई फैसला हो गया तो दोनों स्टेटों को इसे तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो हमारे लीगल जुडिशरी का जो गौरव है देश में उसको रखना चाहिए। शुक्रिया चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप सुन रहे थे, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल लोग सुप्रीम कोर्ट को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बसते हैं, लेकिन जिस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अगर बात की जाए, ये बहुत अहम टिप्पणी आई है। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लेकर बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह देना कि हमें कोई टिप्पणी, हमें कोई आदेश देने पर मजबूर न करें। जितेंद्र, हम बातचीत कर रहे थे, चौधरी रणजीत सिंह भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सरकारों की तरफ से कोशिश की जाए, लेकिन क्या वाकई में लगता है जितेंद्र कि सरकारों की तरफ से अगर कोशिश होती, सही नियत के साथ होती, चाहे वो किसी भी वक्त में कोई भी सरकार रही हो, तो अब तक इस मसले का हल हो जाता, और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए ऐसा कहना पड़ा कि ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक पार्टी राजनीति करती रहेंगी और कुछ नहीं करने वाले एसवाईएल के मुद्दे को लेकर? देखिए, बिल्कुल एसवाईएल के मुद्दे पर अभी तक सियासत ही देखने के लिए मिली है, और सियासत भी इस कदर के जो पार्टी हैं पंजाब के अंदर और जो हरियाणा के अंदर, उनके रुख जो है वो अलग अलग नजर आते हैं। भाजपा के जो नेता हैं उनको हम देखें, कांग्रेस के नेताओं को देखें, आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखें, इसी प्रकार के जो अलग अलग रवैया जो है वो पंजाब और हरियाणा में वहाँ के लोगों के अनुरूप और क्षेत्र के अनुरूप जो है, दोनों ही राज्यों की जो पार्टी के नेता हैं, इस प्रकार के जो रूप है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये सख्त रवैया अपनाया गया है, साफ तौर से कहा गया है कि हमें कोई कठोर निर्णय लेने पर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तरीके का कदम जो है वो ना उठाना पड़े, और केंद्र सरकार इसको लेकर के सुनिश्चित करे 2 महीने में इसकी जो मौजूदा जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उसको पूरा आंकलन किया जाए। जनवरी माह के अंदर एक बार फिर सुनवाई होगी, और ये भी कहा गया है कि इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की जाए और इस पर पंजाब भी सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ने का काम करे। जी जितेंद्र, एक और सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का आने वाले वक्त में अगर कोई कठोर निर्देश आता है एसवाईएल को लेकर, तो इसका असर राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या पड़ने वाला है? राजनीतिक घटनाक्रम अभी से कुछ ही देर बाद स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं है। ना सिर्फ पंजाब और हरियाणा के जो नेताओं की प्रतिक्रिया है वो अभी आनी भी शुरू हो जाएगी कुछ ही देर बाद, और उसमें काफी हद तक पता चलेगा। पंजाब के तौर पर अगर हम बात करें तो पंजाब किस तरीके से विधानसभा के अंदर भी इस नियम को लेकर के आया था, जमीन अधिग्रहण को लेकर के जो विषय था, और जो नहर थी उसको पूरे तरीके से बंद करने का काम उनकी तरफ से किया था, जो कि पहले से जो नहर खुद चुकी थी, या कहीं के जिसके निर्माण कार्य कैप्टन अमरिंदर सरकार के वक्त की बात है ये। जी। तो सीधे तौर पर चाहे सरकार कोई भी हो, ना सिर्फ अब चाहे हम कांग्रेस को देखें, बीजेपी को देखें, कोई भी ऐसी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती जो ये कहे कि इस विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, या फिर जो एक सकारात्मक तौर पर राज्यों को जोड़ने की जो बात है,
उसको लेकर के जो फैसला है वो किया हो। दोनों ही राज्यों के अंदर जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो एक ही पार्टी क्यों ना हो, लेकिन उनके सुर जो है वो इस विषय पर अलग अलग नजर आते हैं। इस विषय पर अगर हम बात करें, हाल ही में एक बैठक भी जो है हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। हमने देखा कि जो ये क्षेत्रीय परिषद की जो ये बैठक थी, उस बैठक के अंदर भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो जल समझौता है, उसको ले वाटर ट्रीटीज है, उन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जाए, राज्यों के हितों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं राजनीति को हित को ध्यान में रखते हुए ही जो बात है वो पंजाब की तरफ से खास तौर से निकल करके आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस तरीके के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो उनकी पालना करना जरूरी है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को अगर कहना पड़े कि उसकी मर्यादा को बनाए रखें, मजबूर न करें कोई सख्त कदम उठाने को लेकर के, ये दर्शाता है कि पंजाब के अंदर जो है कानून जिस बात को कह रहा है उससे इतर राजनीति को जो है प्राथमिकता दी जा रही है और सियासत को प्राथमिकता दी जा रही है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए जितेंद्र। और इस पर जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर, एसवाईएल के मुद्दे पर, वो भी आपको सुनाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आज डायरेक्शंस आई हैं केंद्र सरकार को, वो ये साफ कर देती हैं किस प्रकार पंजाब सरकार की गुंडागर्दी, पंजाब सरकार का बेगैरत रवैया, पंजाब सरकार का झूठ आज एक्सपोज हो चुका है। हरियाणा का हक उसे मिले, इसके लिए केवल 2 महीने का समय अब केंद्र की सरकार के पास मध्यस्थता करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में कहा गया है। हमारा हक हम लेकर के रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मगर पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी को किसी अहंकार में अब नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करे, अन्यथा मैं केंद्र की सरकार से ये मांग करता हूं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को दिया जाए। एक एक बूंद पानी हरियाणा के किसानों को अंतिम छोर तक पहुंचे, वो सपना हमारा पूरा हो, चौधरी देवीलाल का सपना पूरा हो। यही मैं आज मांग केंद्र की सरकार से करता हूं। वहीं पंजाब की सरकार से कहता हूं कि अभी भी समय है, सुधर जाएं और हरियाणा का हक छीनने का प्रयास न करें। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की हठधर्मी, गुंडागर्दी, उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि अब पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर ही इस नहर का पूरा निर्माण कराया जाए, हरियाणा की एक एक बूंद पानी हरियाणा को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार इस मामले को लेकर टिप्पणी आती रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर एसवाईएल को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की गई है और यह कह देना सुप्रीम कोर्ट का कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। 2 दशक से एसवाईएल का निर्माण न होने पर हम चिंतित हैं। पंजाब के नहर के निर्माण न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर न करें और केंद्र को जिम्मेदारी सौंप दी है कि बातचीत भी करते रहें और 2 महीने में रिपोर्ट दें कि कितना निर्माण कार्य हो चुका है। पानी की मौजूदा स्थिति को लेकर भी अवगत कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2024 में इस मामले की सुनवाई करेगा आने वाले वक्त।